हाय फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसको हिंदी में बोलेंगे समाकलनों का अनुप्रयोग। आज न्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8। ठीक है, एक्सरसाइज आज स्टार्ट करने जा रहा है। क्या एक्सरसाइज है? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका 8.1 क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ इंटीग्रल बाउंडेड बाई इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 है। ठीक, क्या है? ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 है। 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हम इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। इसको हिंदी में बोलेंगे दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। सॉल्यूशन, क्या इक्वेशन दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 लिख सकते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 1 माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से y इक्वल टू निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा रूट अंडर 9 इंटू 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई हो जाएगा 16। इसको y इक्वल टू हम देखेंगे तो 3/4 निकल जाएगा बाहर, हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा 16 को हम इसको बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स। 16 को हम करेंगे तो 4 माइनस एक्स हो जाएगा। 16 को हम बाहर निकालेंगे 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा हमारा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, रूट अंडर में ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, अब देखेंगे इंटीग्रेशन इसका कर लेंगे। लिख लेते हैं आपका इंटीग्रेशन, आपका ये रिजल्ट आ गया। अब एक हमारा एक यहाँ पे एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा आप ध्यान से देखेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इस फॉर्मूला पर रखेंगे। यहाँ देखिए, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स बाई टू। एक्स बाई टू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हो जाएगा यहाँ से रूट अंडर एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एक्स बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा आपका ए बाई टू प्लस एक्स बाई टू, ए बाई टू हो जाएगा ना, सॉरी, प्लस हो जाएगा आपका ए बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, प्लस हो जाएगा आपका ए बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया, इस फॉर्मूला को हम रख लेंगे। क्या है हमारा फॉर्मूला, एक्स बाई टू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई आपका ए प्लस सी हो जाएगा। इस फॉर्मूला को हम इसको रख लेंगे। इस फॉर्मूला को हम रखने से पहले, इस फॉर्मूला पर रखने से पहले इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख लेंगे। 3/4 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से 4। 0 से 4 क्यों होगा, क्योंकि हमारा ये 4 आ जाएगा और 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तब इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेंगे। इंटीग्रेशन के फॉर्म में ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 तो बाहर आ जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx होगा। ये हमारा 0 से 4 कैसे आया, क्योंकि इसका हम जैसे इमेज बनाएंगे ना, आपका इमेज जो इलिप्स का इमेज बनाएंगे यहाँ पे, इलिप्स का इमेज हमारा 0 से 4 ही डिनोट करेगा। ठीक है, आपका एक्स एक्सिस पर 0 से 4 और वाई एक्सिस पर आपका हो जाएगा 0 से 3, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका 4 है, 16 है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 16 का रूट अंडर करेंगे 4 आ जाएगा, और वाई का वैल्यू 9 है तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब इस इक्वेशन पे हम वैल्यू रखेंगे।
इस इक्वेशन पर हम वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले तो 3/4 को हम कॉमन रख लेते हैं, ब्रैकेट डाल लेते हैं। आपका हो जाएगा क्या फर्स्ट स्टेप में, x/2। एक्स क्या है आपका, x का वैल्यू तो x/2 हो जाएगा, x/2 हो जाएगा रूट अंडर आपका हो जाएगा a² 16 माइनस x² हो जाएगा प्लस a/2। ये क्या है आपका 4/2 हो जाएगा साइन इनवर्स आपका हो जाएगा x/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा, 0 to 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू पुट कर लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तब देखते हैं ध्यान से क्या हो रहा है। सबसे पहले तो 3/4 हमारा कॉमन है, ठीक है, मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। x/2, x की जगह पे हम क्या कर लेंगे 4/2 कर लेंगे, अपर लिमिट वैल्यू पुट कर लेंगे। रूट अंडर 16, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस 4/2 साइन इनवर्स आपका हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा माइनस, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा आपका 0/2, ठीक है, रूट अंडर 16 माइनस 0 प्लस 4/2 साइन इनवर्स 0/2 हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो जाएगा प्लस सी आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे 3/4 तो हमारा पहले से कॉमन है, यहाँ से हो जाएगा कटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 0 16 माइनस 16 तो 0 हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 0 आ जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ से प्लस सी 3/4 हो जाएगा। अब 2 साइन इनवर्स 2, 2 साइन इनवर्स 2 का वैल्यू क्या आ रहा है 2 साइन इनवर्स 2 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा ना, 2 साइन इनवर्स 4 x/a होता है ना, x/ आपका a हो जाएगा ना, यहाँ पे x/2 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा x/a होता है, जो फॉर्मूला होता है ना, ये 2 नहीं है, x/a है। ठीक है, x/a है तो यहाँ पे हो जाएगा 4/4 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से अब लिख लेते हैं 2 साइन इनवर्स 1, तो 2 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स साइन आपका हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका ये एक्स इसको एक यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फॉर्मूला में हम कुछ मिस लिखे हैं, a/, नहीं लिखे हैं, a/2 होगा ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा a²/2 हो जाएगा। फॉर्मूला में कुछ मिस लिखे थे, a²/2 हो जाएगा। ठीक है, a²/2 होगा तो यहाँ पे तो आपका 16 हो जाएगा ना, यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 16 हो जाएगा। फॉर्मूला में थोड़ा सा मिस लिखे थे, 16 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 16, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 8 हो जा रहा है तो 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1, 8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स साइन π/2 और साइन इनवर्स साइन 0, इसको लिखेंगे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से तो प्लस का साइन है ना, हो जाएगा आपका 8, यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे हो जाएगा 8 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 8 साइन इनवर्स साइन 0। ठीक है, यहाँ से साइन कट गया, साइन से साइन कट के 0 से 0 आ जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई π/2, 2 से तो आपका 4 दूना 2 से 2 कट गया, 2 से 2 ये कट गया, आ जाएगा कितना 3π आ गया, 3π आ गया। यहाँ तक इसको रहने देते, इसका रिजल्ट हमारा y का रिजल्ट आ गया 3π, y इक्वल टू आ गया हमारा 3π। ठीक है, 3π आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे, नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं तो x² / 16 प्लस y² आपका हो जाएगा 9 = 1 आ जाएगा। क्या आएगा हमारा x², सो x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। हमें यहाँ पे कुछ इमेज बनाते हैं, इमेज क्या बनाते हैं आपका ध्यान से आप देखेंगे, हमारा इलिप्स का इमेज है, इलिप्स का इमेज यहाँ पे डिनोट होगा, इलिप्स का इमेज यहाँ पे डिनोट होगा। तो हम देखते हैं कैसे आ रहा है हमारा, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, इलिप्स का इमेज हो जाएगा आपका
यहाँ से x का वैल्यू आपका 16 दिया हुआ है, यहाँ से ये तो हमारा x एक्सिस है, ये माइनस x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा माइनस y एक्सिस है। x का वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा, 4 आ रहा है, इस पर y का 0 हो जाएगा, तो 4 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा -4 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 0 3 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -0 3 हो जाएगा। ठीक है, -0 3 क्यों होगा, क्योंकि y का 9 है, आपका x का 16 है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा क्या आ रहा है, यहाँ से आपका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, इलिप्स का फॉर्मूला क्या होता है, इलिप्स का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इलिप्स का फॉर्मूला होता है आपका, यहाँ से देखेंगे इलिप्स का फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस के लिए, एक्स एक्सिस के लिए ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला में होता क्या है, हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, इस फॉर्मूला में आ रहा है ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, यहाँ पे आ जा रहा है हमारा ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये हमारा जो बाउंडेड है, इस बाउंडेड वैल्यू का आपका निकालना है क्षेत्रफल 4 to 3 0 to 4। ठीक है, इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो आपका ए स्क्वायर आ गया, तो हमें क्या आ गया, ए स्क्वायर इक्वल टू हम निकाल लेंगे, आपका बी स्क्वायर इक्वल टू निकाल लेंगे, ए और बी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ए और बी का वैल्यू हमारा निकलेगा यहाँ से, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा +-4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 9 है, तो हो जाएगा आपका बी इक्वल टू +-3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू हमारा निकल गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एरिया ऑफ इलिप्स पे। एरिया ऑफ इलिप्स होता है हमारा 4 गुने एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन। क्या होता है, 4 गुने एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन। यहाँ से लिख लेते हैं एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स लिख लेते हैं, इलिप्स। ठीक है, इलिप्स एसी हो जाएगा, यहाँ से ई हो जाएगा ना इलिप्स का। ठीक है, एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा आपका 4 मल्टीप्लाई, आपका हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई फर्स्ट रीजन का क्षेत्रफल हमारा क्या आया, फर्स्ट रीजन का क्षेत्रफल हमारा आया है 3 पाई, 4 मल्टीप्लाई 3 पाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया, क्या आ गया आपका, कितना आ गया हमारा, आ गया हमारा 12 पाई। ठीक है, 12 पाई आ गया। इसको हम क्वेश्चन को एक बार रिकैप कराते हैं आपको। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी में बोलेंगे, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, इस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो फर्स्ट रीजन है। ठीक है, इस एरिया का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, या इस एरिया का आपका हो जाएगा क्षेत्रफल, एरिया हो जाएगा इसका, इस एरिया का एरिया कितना हो जाएगा, 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा आ गया आंसर। तो क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे किया, फर्स्ट में किया एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 किया। ठीक है, यहाँ से वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू, इसको हम इधर ले आए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 इधर लाए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया, वाई स्क्वायर 9 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया, वाई इक्वल टू निकाल दिया रूट अंडर 9 into 6 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 आ गया, y इक्वल टू 3/4 रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है हमारा रूट अंडर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई प्लस ही होता है। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन का फॉर्म है 3/4, तो हमारा कॉमन आ जाएगा इंटीग्रेशन, इस एरिया का इंटीग्रेशन हम निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हमारा, यहाँ पे 0 है, दोनों 0 0 आ जाएगा, यहाँ पे 4 और 0 है,
हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 4 हो जाएगा, ठीक है। रूट अंडर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 3/4 रखे, इस फॉर्मूला पर हम रख लिए, फॉर्मूला पर रखने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए, जो इक्वेशन आया उसको हम कटाकर सोल्व किए, सोल्व करने के बाद इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा एरिया इस रीजन का एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन हमारा आ गया 3 पाई, एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन 3 पाई आया। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको कंपेयर कर लेंगे इलिप्स के फॉर्मूला से। क्या चीज से कंपेयर करेंगे, इलिप्स के फॉर्मूला से। इलिप्स का हमारा फॉर्मूला एक्स एक्सिस का फर्स्ट रीजन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हमारा ए स्क्वायर बड़ा है और बी स्क्वायर छोटा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो गया। अब हम एक इसका मेन रीजन लिखेंगे एरिया ऑफ एलिप्स, एरिया ऑफ एलिप्स लिखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई, जो क्योंकि हमारा ये फर्स्ट रीजन एक्स का वैल्यू 4 है, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन, 4 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन। एरिया ऑफ ए फर्स्ट रीजन तो हम यहाँ पे निकाल चुके थे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पाई आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में कहीं से कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे, या नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1 का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इस एक वीडियो में सिंपल एक ही क्वेश्चन आने देते हैं, ठीक है। तो इसको आप नोट कर ले, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। चलिए, थैंक यू।